वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और वो मुकाबला जो शुरू हुआ था पिछली ब्रेक में, यानी खाने पकाने का, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मर्द इतनी जल्दी खाना बना लेते हैं। वैसे मर्द सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, हम औरतें बड़ी सुस्त होती हैं। कन्फेस कर रही हूँ ईद वाले दिन। अच्छा जी, डिशेस तैयार हो चुकी हैं। डिश 1 का अगर इस वक्त हम क्लोज दिखाएँ और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त डिश 1 बिल्कुल रेडी है और बहुत ही खूबसूरत गार्निश हुआ हुआ है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार लग रहा है इसका, और हरी लाल मिर्चों से सजाया गया है। मैं बताऊंगी नहीं कि ये किसकी डिश है, लेकिन ये डिश 1 है, ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगी। और साथ ही जो डिश से जो सेकंड डिश है वो भी बिल्कुल रेडी है और इसकी भी गार्निशिंग बहुत अच्छी है। और ये भी नहीं मैं बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सी वाली डिश किसकी है, क्योंकि ये हमारे जजेस जब टेस्ट करेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि किसकी कौन सी डिश है और क्या वैसे मुकाबले क्या हैं। बट स्टिल एक छोटा सा कंपटीशन है। मगर जितनी देर में हम ये तमाम दोनों डिशेस जो हैं वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, हम ज़ीक से कहेंगे कि ज़ीक साथ साथ एक परफॉर्मेंस हो जाए ताकि हमारे जो रिजल्ट हैं वो बड़े अच्छे अच्छे आएँ। ठीक है ना। और बीबी शरीनी हमने पूरा पूरा सुनना है आपसे। आए जी, बीबी शरीनी एक खैबर पख्तूनख्वा का हम एक रंग, एक ट्रैक सुनेंगे ज़ीक से, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं उनको ही हम सर्व करेंगे। और तकल्लुफ़ ना करें, हम खुद ही ले लें।
और वो गाने का जिसे कहते हैं ना मजा दोबारा हो गया, खाना भी साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। ये जो बनाया है अब ये जिससे भी बनाया है ना। अच्छा अब हम जी वक्त है इम्तिहान का नतीजा निकलने का। मैं एक बात जरूर मैं कहूंगा बता सकती हूँ कि ये डॉक्टर साहब ने ये बनाया है। भाई मुकाबला जो है जी ये सारा की सारी मोहब्बत है। इस मुकाबले में सिर्फ एक चीज जीत रही है और वो है एक इंग्रेडिएंट और एक कुजीन। बिल्कुल जो चीज़ जीत रही है इस मुकाबले में वो मैं भी नहीं हूँ और मन्नान भी नहीं है। जीत रहा है पाकिस्तानी दस्तरखान, रिज़्क़ हलाल से सजा हुआ। और जो तरकीब जीत रही है वो उसमें एक ही चीज़ है इंग्रेडिएंट, और वो है मोहब्बत और खुलूस जो जीत रहा है। और ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं एरियल की वजह से। और आप कब से देख रहे हैं कि वाइटल चाय के डब्बे बगैर खोले हुए पड़े हैं, मगर खाने के फ़ौरन बाद टी इज टेरिबली वाइटल एंड व्हाट कैन बी मोर वाइटल देन वाइटल टी। इसलिए सबको मिलेगी चाय। बिल्कुल। अच्छा मैं इस कदर मसरूफ हो चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं एक वक्त में एक काम कर सकती हूँ, और इस वक्त मैं क्योंकि खाना खा रही हूँ, तो प्लीज डॉक्टर साहब यू टेक ओवर एंड टॉक टू द ऑडियंस। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के यहाँ भी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, तो हम एक बिल्कुल एक सिंक में हैं, एक पैरेलल आपके साथ साथ चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मज़ा टेलीविज़न के साथ ईद मनाने का यही है कि आपको लगता है कि यू बिकम वन एक्सटेंडेड फैमिली। हमें आज बिल्कुल वाक़तन ये महसूस हो रहा है, और मैं और अरूज और हमारे सब मेहमान जो हैं ये आपकी ईद का हिस्सा हैं, जिस तरह के आप हमारी ईद का हिस्सा हैं। और अब मेरे ख्याल में जो खाना ख़त्म कर चुके हैं और नई ताज़ा दम हो चुकी हैं आवाज़ें, तो हम सनम मारवी को रिक्वेस्ट करेंगे। सनम को मैंने दुगना डाल के दिया बाकियों के मुकाबले में। जल्दी आप दोनों ने इतने मजेदार खाना बना दिया कि अब हम लोग वैसे ख़वातीन हज़रात मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे मेहमान जो हैं वो बेइंतहा उम्दा तरीन लोग हैं, मगर मैं समझता जितने ये खुद सुरीले हैं उतने ही ये जायका शनास भी हैं। वरना ऐसे खाना कौन खाता है इतनी खुशी के साथ। बिल्कुल वाकई बिल्कुल क्यों मैंने अक्सर देखा है अरूज के जहाँ कुकिंग शो हो रहे होते हैं तो वहाँ पे मेहमान को पहली चमची दी जाती है, तो वो चमची मुंह में रखे कहते नाइस वेरी नाइस। तो ऐसे मतलब ऐसे भी होता है, मगर आज आई एम सो ग्रेटफुल टू मन्नान। आई थिंक मन्नान हैज़ बीन द आइडियल किचन होस्ट। मैंने इनका किचन पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है और मुझे ऐसे लगा जैसे कि मन्नान वॉज नॉट देयर एज अ कंपेटिटर बट एज अ होस्ट एंड कम्प्लीटली एज एन एलाय। तो मन्नान जब भी चाहो तो मुझे बुला सकते हो एज एन असिस्टेंट शेफ, और जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बुला लूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आपके तो वैसे ही बहुत सारे काम है, तो ये बहुत से काम ये भी कर लेगा आपके साथ। नहीं बिल्कुल भी बहुत अच्छे करता है काम बिल्कुल, मगर आई एम रियली ग्लैड जो कुछ हमने पकाया है और वो ईद कुर्बान की मुनासबत से है। अब हम आपको बताएंगे कि हमें ज्यादा अच्छा किसका लगा है। बना तो दोनों का बहुत अच्छा है जी। अख्तर साहब बताइए, सफेद वाला के मिसाले वाला? मसला ये है मसला पड़ गया सर ये मसाला है, मसला नहीं है। नहीं सर, और मसला है। तेज, अच्छा थोड़ा तेज मसला है। ये है कि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सही, लेकिन अब ये अपनी जगह पे कमाल है, वो अपनी जगह पे क्या कमाल। उम्दा फैसला है, क्या उम्दा फैसला, बेहतरीन फैसला है। बिल्कुल अगर एक डिश होता ना, दोनों बनाते ना, फिर हम फैसला करते। बेशक इससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता वाकई। उन्होंने भी कमाल किया, आपने भी कमाल। अच्छा ये बात वही है अख्तर साहब जो मौसीकी के बारे में कहना चाहिए। लोग कहेंगे बुशरा सादिक का गाना अच्छा है या सनम मारवी का। बिल्कुल ऐसे वो सनम मारवी का गाना है, वो बुशरा सादिक का गाना। क्या बात। और गाने सुनने वालों के लिए दोनों ही सौगातें हैं, दोनों ही अमृत हैं। बिल्कुल वाह वाह, ये कोई बात है कंपेयर करने की बात? बिल्कुल ये सही बात है, कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। और ये वही बात, तीसरी चीज ये कि हम अपने सूबों की बात कर रहे हैं, और अगर सूबों के बारे में भी कोई पूछे कि कौन सा सूबा बेहतर है, तो हर किसी की अपनी अपनी खूबसूरती है, अपनी शनाख्त है, अपनी पहचान। एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, यकीन कीजिए। अच्छा अरूज मैं एक बताऊं सूबों की बात, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे पास सारे मुल्क के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी सीखने के लिए। मोहब्बत आपको पता कब होती है? जब पहली दफ़ा मेरे पास मानसेरा और चारसद्दा से लड़के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आई। उनका लहजा, उनकी आदात, उनके आदाब आपको पूरे सूबे से मोहब्बत करवा देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पिशीन से आते हैं, यूरोप से आते हैं, तो उनकी क्या बात है। आपको असल में जब तक आप जानेंगे नहीं, मैं समझता हूँ कि बैनुल सूबाई राब्ते बढ़ने चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को तो बिल्कुल जो अनफेमिलियरिटी है वो ख़त्म हो। मगर बात लंबी हो जाएगी, खाना और मुकाबला जारी। जी बिल्कुल जी। आप बताइए बुशरा साहिबा। जी खाना मसरूफ है खाने में बहुत ज्यादा। हाँ जी बताइए, सफेद वाला आपको अच्छा लगा है या मसाले वाला? मुझे सफेद वाला अच्छा। सफेद यानी जो मिर्ची में बहुत कम खाती हूँ। व्हाइट कोरमा, बादामी व्हाइट बादामी कोरमा। हाँ जी सारा? वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक नॉर्मल रेसिपी है। ये मैंने खाई हुई है, पर जिस तरह वो आपने बनाया बहुत ही मज़े का बना है।
पर ये मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है बादामी कोरमा, एंड इसके अंदर जो रॉयल्टी है ना वो बिल्कुल वैसी है जैसे डॉक्टर साहब तो बस जैसे डॉक्टर साहब के कपड़े, जैसे डॉक्टर साहब के कपड़े, बिल्कुल वेरी वेरी डिलीशियस। भाई ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, टफ है। मैं दोनों को इक्वली ही इक्वल इक्वल नंबर दे। बिल्कुल। फिर फायदा क्या हुआ कंपटीशन का अगर इतने मॉडेस्ट हो ना? नहीं क्या कह रही हो ठीक है, जैसे अख्तर शनाज साहब ने बताया कि दोनों डिफरेंट डिशेज है, हाँ ना, तो उसमें बहुत अच्छी दोनों बात को taste अगर किया तो इक्वल दोनों होते का दोनों अलग एक taste है, जैसे दोनों होते फिर बेहतरीन। हम फैसला सर बात वही है कि जीत हुई है पाकिस्तानी दस्तरखान की। और उसी में मेरी जीत है, उसी में आपकी जीत है। बिल्कुल वाकई ये आप देख रहे हैं मसरूफ़ अमल हैं हम खाने में। वाकई ये नहीं कि हम वैसी चीज़ें मंगा के यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, और बाकी बहुत मज़े की दोनों डिशेस थी। इक्वल मोहब्बत की बात हो रही है आज, और मोहब्बत से दोनों डिशेस बनाई और बहुत ही मज़ेदार हैं। और रेसिपी वैसे डॉक्टर साहब आपने नहीं दी रेसिपी, ये नहीं हो सकता कि हम आपके मैं एक वक्त में एक ही एहसान कर सकता हूँ, या तो प्रोग्राम को होस्ट करूँ या किचन को होस्ट करूँ। नहीं, अभी हम जब ब्रेक से लेकिन वापस डॉक्टर साहब आएंगे आपने खुद नहीं लिया सर मैं अभी आप सर असल में पकाने वाले का लुत्फ खिलाने में मेज़बान प्रॉपर मेज़बानी के फराइज़ अदा करें। जी रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सनम मारवी से एक ज़बरदस्त किस्म का गाना सुनेंगे, और उसी देर में हम बिल्कुल सारे ब्रेक लेनी है ज़रूरी, क्योंकि हाथ भी साफ करने, पानी भी पीना है और ज़रा और बहुत सारे काम, चाय भी पिएंगे, बिल्कुल वाइटल टी पिएंगे और मज़े से जिएंगे। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।